हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका सोडा मशीन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ये चैनल जो बना है वो उनके लिए बना है जो काम करते हैं, डेली फील्ड में काम करते हैं, उनकी मशीन में प्रॉब्लम आती रहती है, तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से रिलेटेड है ये। यानी कि हम आपको जो मशीन में प्रॉब्लम आती है उन प्रॉब्लम को सिखाते हैं। इसमें हम किसी तरीके का कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं, हाँ, मगर सजेशन जरूर देते हैं कि किस तरीके की चीज़ें लेनी चाहिए और किस तरीके की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। एक्चुअल में बात तो यही है कि अगर आपको ये मालूम हो कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, यही मेन पॉइंट आता है कि आपको कैसे, जो कि आपको आगे चल करके प्रॉब्लम आपकी नहीं खड़ी करता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई मशीन खराब ली या कोई पार्ट गलत लिया है और तो वो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, जाहिर सी बात है। अगर आप वहीं पे अच्छा प्रोडक्ट लेते हैं और अब आपको मालूम ही नहीं है तो आप क्या करोगे? आपको जो दुकानदार या जो डीलर जो चीज़ दे देगा वही आप इस्तेमाल करोगे। तो ये आपको चीज़ें समझनी होंगी और उन्हीं समझाने से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों, आप कोशिश किया कीजिए कि पूरी वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि जनरली मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता रहता हूँ और होता क्या है कि दोबारा उसी वीडियो में उसी पे प्रॉब्लम दोबारा आप पूछते हो, और यही रीज़न है कि आप वीडियो नहीं देखते हो, और इसी वजह से। ठीक है, इस वीडियो में हम आपके कुछ पॉइंट्स और कवर करेंगे। आप लोगों को अगर आपको कोई अलग एक स्पेशल टाइप की वीडियो चाहिए हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक की, तो आप उसे बता दिया कीजिए कि हाँ, जैसे आप कमेंट है, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट में हमसे पूछा कीजिए कि क्या चीज़ चाहिए या क्या आप अगली वीडियो में चाह रहे हैं या आपकी प्रॉब्लम क्या है। अगर आप देखेंगे वीडियो तो वीडियो के कमेंट में तो बहुत से लोगों की मैंने प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है और उन लोगों के रिप्लाई भी मिले हैं कि हाँ, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। अब जैसे कि मैं इस वीडियो में क्या कर रहा हूँ कि तीन एक बड़ी प्रॉब्लम है, उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जैसे इंदर जनियानी जी ने एक क्वेश्चन किया है, सर हमारे मोटर ऑन हो रहता है, हमेशा बंद ही नहीं होता है, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट वी कैन डू। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, मगर मैं फिर बताता हूँ आपको करना क्या है। अब आप यहाँ पे फिर से वही चीज़ समझिए। आपकी मशीन का दिल, आपकी मशीन का दिल क्या है? पीसीबी। यही सब कंट्रोल करता है। अगर इसको आप समझ लिए तो ये समझ लीजिए कि आपने पूरी मशीन का फ्लो समझ लिया। मोटर को चलाना या बंद करना इसी का काम है। इंस्ट्रक्शन देना वो सेंसर का काम है, यानी कि जो सेंसर आपका कार्बोनेटर में लगा होता है। इंदर जी आप समझिएगा फिर से ध्यान से। यानी हो क्या रहा है आपकी मशीन में कि आपका मोटर लगातार चल रहा है, यानी कि मोटर को इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि भाई तुम चलते रहो। अब इसके पीछे कारण क्या है? अब जैसे आप इसका उदाहरण आप ऐसे समझिए, आपको जाना था, सपोज दैट आपको एक डेस्टिनेशन से, एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन पे जाना है। मान लीजिए आपको, मैं यहाँ से चलता हूँ, मैं हरदोई में हूँ, तो मुझे लखनऊ जाना है। ठीक है, अब मैंने गाड़ी उठाई, मैंने गाड़ी स्टार्ट की, चल दिया, तो क्या करोगे आप कब तक चलोगे? जब तक आपकी डेस्टिनेशन नहीं आ जाती है, यानी कि जब तक आप लखनऊ नहीं पहुंच जाते हो। वही तो हुआ आपका डेस्टिनेशन पॉइंट। और जब आप वहां पहुंच जाओगे उसके बाद आप गाड़ी बंद कर लोगे। ठीक है, अब यही चीज इसमें समझो आप कि मोटर को पीसीबी ने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई तुम स्टार्ट हो जाओ, तुम्हारा काम है उसको भरना। किसको? कार्बोनेटर को। अब कार्बोनेटर, अब इसमें स्टार्ट हो गया, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ठीक है, ये मोटर आपकी वो मोटरसाइकिल हो गई और पानी हो गया, या ये कह लीजिए सेंसर हो गया, वो ये बता रहा है कि तुम पहुंचे हो कि नहीं पहुंचे हो। अब यहाँ से पानी वो भरना चालू किया, मोटर चल रहा है, लगातार चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चलता है। अब वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि सेंसर ये नहीं बताएगा कि भाई अब हमारा कार्बोनेटर भर गया है। तो यानी कि यहाँ पे अब तीन रोल हो गए, एक हो गया मोटर, एक हो गया पीसीबी और तीसरी हो गई आपका सेंसर। अब यहाँ पे तीनों की प्रॉब्लम हो सकती है। एक प्रॉब्लम कि सेंसर ने बताया ही नहीं, मतलब तुम वहाँ गाड़ी लेके पहुँच गए लखनऊ में, जैसे मैं गया जा रहा था, मैं पहुँच गया, अब मुझे मालूम ही नहीं कि ये लखनऊ है, यानी कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने ये बताया ही नहीं
कि ये लखनऊ है, या उसे मालूम ही नहीं कि ये लखनऊ, तो हम क्या करें, आगे चलते जाए, मतलब हम पहुंच रहे हैं बाराबंकी, लखनऊ क्रॉस करके बाराबंकी पहुंचने वाले हैं। तो यानी कि हमारे माइंड को मालूम ही नहीं कि ये लखनऊ है, या हमने पहचान ही नहीं पाया कि ये लखनऊ है। तो यानी कि सेंसर ने क्या किया, या तो वो किस केस में होगा, जब सेंसर आपका खराब होगा, ठीक है, सेंसर खराब होगा, तो उस केस में क्या होगा कि वो बताएगा ही नहीं कि भाई यहाँ पानी भर गया। जनरली होता क्या है कि सेंसर खराब नहीं होता है, अगर आपका सेंसर अच्छा है, अगर सेंसर आपका अच्छा है तो सेंसर खराब नहीं होता है। 90% केस में ये खराब नहीं निकलता है, 10% के केस में कभी खराब हो गया, मगर वो भी कौन सा, लो क्वालिटी वाला, अगर पतला वाला है तो वही खराब होगा, अगर हैवी वाला है तो वो बिल्कुल नहीं खराब होगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, सेंसर की तरफ से एक तरफ से निगलेक्ट कर दीजिए। अब बात आती है दूसरे नंबर पे पीसीबी, ठीक है, जो आपका कंट्रोलर है, दिल है जो मशीन का, उसको देखिए। अब ये हो सकता है कि सेंसर बता रहा हो कि भाई पानी भर गया है और वहां पे पीसीबी कट नहीं कर रही हो, ठीक है। तो क्या करिए, एक अगर आपके पास पीसीबी रखी हो पुरानी, मतलब एक दूसरा सही यूनिट रखा हो, तो उसको बदल के देख लीजिए, तो भी ये काम हो सकता है। अब यहाँ पे आते हैं तीसरे पॉइंट पे। क्या देखिए, हमने सेंसर देख लिया, सेंसर को बताना था, हम ये मान के चल रहे हैं सेंसर बता रहा है कि मोटर बंद कर दो। दूसरे नंबर पे आए पीसीबी पे, हो सकता है पीसीबी का रिले खराब हो या कुछ भी खराब हो, तो जनरली केस में पीसीबी पूरी खराब हो जाती है। तो आप क्या करिए कि पीसीबी को बदल के एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, पीसीबी बदल के चेक कर लीजिए कि पीसीबी तो नहीं गड़बड़ है। अगर आपकी पीसीबी खराब है तो उस केस में अगर आपने बदल के देखा तो वो जो प्रॉब्लम आपकी है, जो मोटर लगातार चल रहा है, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब बात आती है इसके बाद में कि आपका सेंसर भी सही है और पीसीबी भी सही है, तो उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में ये हो सकता है कि आपके जो मोटर में पंप लगा हुआ है जिससे पानी भरता है, वो आपका खराब हो गया। अब पंप खराब होने के पीछे रीज़न क्या होता है कि जनरली होता क्या है कि हम लोग कभी कभी पानी टंकी में नहीं है और फिर भी हम लोगों ने चला दिया। पंप अगर सूखा चलेगा तो वो जल्दी खराब होगा, ठीक है, ये चीज़ मेन है। तो 90% केस यही होता है कि जब लगातार पंप चलता है तो या तो पीसीबी गड़बड़ रहती है और या तो फिर पंप चला जाता है। पंप को रिपेयर नहीं किया जा सकता इतनी आसानी से, तो इसलिए आप कोशिश कीजिए पंप को बदल लीजिए और फिर आप उसको ट्राई कीजिए। अगर आपका चल जाता है तो वेल एंड गुड, थैंक यू, ठीक है। तो इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद है कि अगर आपने चल जाता है, अगर आप हमारे कमेंट में दोबारा रिप्लाई कर देते हैं कि हाँ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। तो ये तो आपकी एक प्रॉब्लम थी। अब इसके बाद में एस खान जी हैं, उन्होंने क्या बताया हुआ है, उनका क्वेश्चन क्या है कि सिरप और सोडा दोनों का टेस्ट कैसे मिलाएं। अब देखिए टेस्ट मिलाना क्या है इसमें, आप लोग ये तो जानते ही हैं कि जो सोडा मशीन है, सोडा मशीन में जो फ्लेवर है वो अलग जो कंटेनर में रहते हैं, और सोडा जो बनता है वो आपका कार्बोनेटर में बनता है। जब आप वॉल से निकालते हैं, वॉल से जब आप प्रेस करते हैं बटन, निकालने के बाद में क्या होता है कि वो मिक्स करता है। अब यहीं पे रेशियो मिलाना होता है। अब देखिए कैसे रेशियो मिलाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए मिलाते कैसे हैं, जैसे जो मिक्सिंग है वो करते कैसे हैं। मैं यहाँ पे अपनी दुकान में आया हूँ और यहाँ पे बंद पड़ा है सब। ये देखिए अलग अलग तरीके के वॉल होते हैं, उनमें अलग अलग तरीके के स्क्रू दिखते हैं आपको। तो जो मिक्सिंग करनी है, मिक्सिंग यहीं से आपको करनी है, ये पॉइंट है, ठीक है। इसमें एक है, एक में W लिखा है यानी कि वाटर, एक्चुअल में ये वाटर नहीं होता है, ये होता है सोडा, और एक में S लिखा होता है, एक सिरप। अगर दोनों में S, सोडा और सिरप दोनों SS कर देंगे, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसीलिए ये SS नहीं लिखा जाता है, इसीलिए W यानी वाटर और S फॉर सोडा। तो अब इसमें कैसे करना है, ये आपका है, जैसे ये स्क्रू लगा हुआ है, अगर आप इसको टाइट करने की स्टेज में ले जाएंगे, ठीक है, यूँ आप
टाइट करने के स्टेज में ले जाएंगे तो सिरप बढ़ेगा या सोडा या वाटर बढ़ेगा, और अगर इसे ढीला करने की स्टेज में लाएंगे तो वो कम होगा। बस यही चीज़ करनी है आपको। यानी मिक्सिंग करने के लिए आपको करना क्या है कि अगर इसे टाइट करेंगे तो इंक्रीज़ होगा। आप इसमें देखिए लिखा भी है इंक्रीज किधर को, और इधर देखिए एरो बना हुआ, इसमें इंक्रीज कैसे, इधर को एरो बना हुआ। यानी कि जब आप टाइट करेंगे तो उस केस में ये इंक्रीज करेगा और ढीला करेंगे तो ये डिक्रीज करेगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और बताऊंगा इस वीडियो में, इस तरीके के वॉल ना लीजिएगा कभी भी। ये वॉल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। कोशिश करिए लांसर के अलावा कोई दूसरा वॉल ना यूज़ कीजिए। ठीक है, ये वॉल सबसे बेकार वॉल हैं। अगर आपने इनको ले लिया तो ये समझिए आपने अपना सरदर्द मोल ले लिया। हर साल रिपेयरिंग कहीं ना कुछ मेरे पास कई ऐसे मेरे खुद के क्लाइंट हैं जिनके मैंने सारे के सारे वॉल बदल दिए हैं, उसके बाद ही उनको संतुष्टि मिली है। उससे पहले वो हमेशा परेशान रहते थे। तो कोशिश करिए इस तरीके के वॉल वाली मशीन ना लीजिए। ये मेरी एक डेमो मशीन है। ठीक है, चलिए ये चीज़ आपका इस कवर होता है। दोस्तों, बहुत सी प्रॉब्लम की हमने वीडियो पहले से बना रखी हैं। आप लोगों को अगर उसके बारे में डिटेल देखनी हो तो हम इस बार डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे देंगे। वहाँ से आप जाकर के पूरी मेरी जितनी भी वीडियो हैं, जिन जिन प्रॉब्लम्स को लेकर के मैंने वीडियो बनाई हैं, आप उनको वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइप की किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप हमसे पूछिए। अगर हमारे पास उसका प्रायोरिटी लेवल ज़्यादा होगा तो हम पहले उसको ले आएंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि वीडियोस को पूरा देखिए और प्लेलिस्ट में जाके देखिए कि क्या क्या प्रॉब्लम की वीडियो बनी हुई है। जिन प्रॉब्लम की वीडियो, बहुत सी प्रॉब्लम की वीडियो मैं बना देता हूँ, फिर भी पूछे जाते हैं, तो आप कोशिश कीजिए प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी क्या क्या प्रॉब्लम की वीडियो बनी। मैं डिस्क्रिप्शन में फिर से डाल दूंगा वीडियो का लिंक, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसके बाद में आते हैं कल्पेश परमार जी के क्वेश्चन पे। कल्पेश परमार जी पूछते हैं कि सोडा मशीन में कूलिंग सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम होगी? ऑन नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम होगी? पीपी एरर आ रहा है। देखिए, ऑन ना होने के पीछे मतलब अलग अलग स्टेज में कई रीज़न हो सकते हैं कूलिंग सिस्टम के। पहली चीज़ कि उसको प्रॉपर करंट नहीं मिल रहा है, यानी कि जो कभी कभी होता क्या है, कुछ रूरल एरियाज़ में जो इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज है वो उतना अच्छा नहीं रहता है। अब जब वोल्टेज अच्छा नहीं मिलेगा तो नहीं स्टार्ट होगा। उस केस में आप कोशिश करिए कि स्टेबलाइजर लगा लीजिए। अब बात यहाँ पे आई, इन्होंने साथ में ये भी लिखा है दूसरा कमेंट डाल करके कि पीपी एरर आ रही है। अब पीपी एरर आ रही है, इसका मतलब क्या है? पीपी एरर का मतलब ये हुआ कि आप, जाहिर सी बात है, आपने सब जीरो लगा रखा है, उस सब जीरो की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे पीपी लिख के आ रहा है। अब सब जीरो पी का मतलब क्या है? पी का मतलब है ये है कि आपको उसमें एरर आ रहा है सिस्टम में कहीं ना कहीं। अब एरर किस केस में आएगा? अगर वोल्टेज प्रॉपर नहीं है, जैसे कि मैंने भी अभी एक बार बीच में ट्राई किया था, सोचा था कि अपने इन्वर्टर से अगर आधा घंटा 1 घंटा चल जाए तो मैं चला के देख लूँ। तो जब मैंने लगाया तो उसमें वो नहीं चला। जैसे स्टार्टिंग में तो फैन चलता है, मगर बाद में जब कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो तुरंत ही वो एरर। तो एक ये भी रीज़न हो सकता है कि आपको वोल्टेज ना सही मिल रहा, तो आप कोशिश कीजिए अगर स्टेबलाइजर ना हो तो स्टेबलाइजर लगवा लीजिए या डायरेक्टली आप चेक कर लीजिए। अगर सही है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो उस केस में मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हो। अगर प्रॉब्लम है तो इस चीज़ को देख लीजिए, इसे भी एक रीज़न हो सकता है। देखिए, जो मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस समय वहाँ पे मौजूद नहीं हूँ आपकी प्रॉब्लम की जगह पे, तो मैं एक नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं आपके यहाँ जो आपका जो सिस्टम लगा है उसमें। तो आप कभी भी अदरवाइज लेकर के ना चले कि नहीं है, अरे इनको तो मालूम ही नहीं है, कि हम पूछ कुछ और रहे हैं बता कुछ और रहे हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा लगा है वैसा लगा। भाई हमको नहीं मालूम है। एक का मेरे मुँह से इसलिए मैं निकल रहा है क्योंकि अभी परसों एक कॉल आया
और इसी तरीके से बात होने लगी। मैं एग्जैक्ट सिनेरियो नहीं बताऊंगा, नहीं तो उनको वीडियो देखेंगे तो उनको बुरा लगेगा। तो मैंने पूछा आपका ये, अरे सर ये सब तो होता ही है, इन सब के लिए आपको क्या, आपको इतना भी नहीं मालूम है। तो ये बात जो पूछने के पीछे रीज़न ये नहीं होता है, या बताने के पीछे कि हम आपको जानते हैं या आपका सिनेरियो मालूम है। हम तो वो सिनेरियो सोच के बताते हैं कि ये भी एक मतलब प्रॉब्लम का पॉइंट है, आप देख लीजिए। अगर आपके में प्रॉब्लम पॉइंट वो है तो देखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए उसे। ठीक है, अब फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो अब पीपी का मतलब एक तो हुआ वोल्टेज रीज़न हुआ, दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपका जो सेंसर लगा है, अब आता है फिर से बात आ गई सेंसर, कंफ्यूज ना करिएगा। ये सेंसर, उस सेंसर की बात नहीं कर रहे हैं हम, कार्बोनेटर सेंसर की बात नहीं कर रहे हैं। इस बार हम बात कर रहे हैं जो कूलिंग के लिए पड़ा हुआ है, जो टेम्परेचर देखता है। ठीक है, यानी जो पानी के अंदर छोटा सा इतना बड़ा तार टाइप का पड़ा रहता है, हम उस सेंसर की बात कर रहे हैं। उसको मैं दिखाता हूँ, अभी मैं दिखाता हूँ। उस सेंसर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जनरली उसी केस में होता है कि जब आपका वो सेंसर खराब हो गया हो, यानी क्या कर रहा है कि सेंसर के पास से इंडिकेशन मिल ही नहीं रहा प्रॉपर कि क्या वोल्टेज, क्या उसमें टेम्परेचर है। उस केस में वो, क्योंकि जब उसे पता ही नहीं चलेगा कितना टेम्परेचर है, तो वो स्टार्ट करे या ना स्टार्ट करे, ये उसके साथ कन्फ्यूजन रहेगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, अपना सेंसर चेक कर लीजिए। हो सकता है कि जो उसमें जो आपका सब जीरो में सेंसर का तार टूटा हो, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। कभी देखिएगा कि ये उसमें नहीं, कभी कभी तार निकल जाता है हिलने डुलने से, इन सब चाहिए। तो आप क्या करिए कि वो तार देख लीजिए, अगर तार सही लगा है तो ठीक है, नहीं तो मतलब तार अगर लगा है तो आप सब जीरो के जो सेंसर है लगा अटैच है, उसको निकाल के देखिएगा, वो कहीं ना कहीं से या तो खराब हो गया। होता क्या है कि पानी के अंदर पड़े पड़े उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पुरानी हुई, तो वो जो सेंसर का जो स्टील एरिया होता है, कुछ स्टील के आते हैं, अगर आपने ओरिजिनल लिया बढ़िया वाला तो वो स्टील का होगा। अदरवाइज जो एसी वगैरह वाले के पास से लोग जाके नॉर्मली वो कॉपर वाला दे देते हैं। ठीक है, तो कॉपर वाले वो सस्ते होते हैं, उनमें जल्दी उसके ऊपर गंदगी जमती है। अब होता क्या, मेरे प्रॉब्लम आई थी तो क्या था कि उसके ऊपर मोटी सी मलाई टाइप की जम गई थी। मतलब जो पानी, गंदा पानी आता है तो वो पकड़ता था, चिपकते 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 उसने क्या किया, ऊपर एक लेयर सी बना ली थी। अब लेयर सी बन गई, उसकी वजह से सेंसर काम करना बंद कर दिया। जब उसे इंस्ट्रक्शन नहीं दे पा रहे तो वो सब जीरो भी कर रहे हैं, भैया ये खराब है। ठीक है, तो आप क्या करिए, उसको निकाल करके देख लीजिए, अगर गंदा हो तो उसे साफ करके दोबारा डाल दीजिए, अदरवाइज क्या करिए, उसको बदल दीजिए। अब बात आती है कि हम ऐसी जगह है, इस समय जो सिचुएशन है उस हिसाब से वो काम कैसे करेगा, मतलब मिलेगा ही नहीं, बहुत सी दुकानें बंद हैं तो हम क्या करें। ये आपको एक जुगाड़ का तरीका बता रहा हूँ कि आपका काम चल जाएगा, काम बंद नहीं होगा। उसके लिए आप क्या कीजिए, सेंसर के दोनों तार निकाल दीजिए। मगर हाँ, इसमें वार्निंग में दे रहा हूँ आपको, इसमें ये आपका जो कंप्रेसर है बंद नहीं होगा। स्टार्ट तो हो जाएगा, बंद नहीं होगा। बंद आपको मैनुअल करना पड़ेगा, यानी टेम्परेचर हमेशा इसमें जीरो ही बताएगा। ठीक है, ना प्लस बढ़ेगा ना माइनस बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर नहीं बताएगा। बस आपको जैसे लॉकडाउन लगा है, सेंसर नहीं मिलेगा, या आप ऐसे जरिए हैं, आप चलाना चाहते हैं कि नहीं हमें चलाना है, तो आप ये कर सकते हो, जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो तरीका यूज़ कर लिए। बस उसमें आपको ध्यान देकर रखना है, अब चलाना भी अपने आप मैनुअल पड़ेगा, बंद भी मैनुअल करना पड़ेगा, अदरवाइज वो चलता रहेगा और उस केस में डैमेज होने के चांसेस हैं। अगर बर्फ़ ज़्यादा जम गई है अंदर तो प्रॉब्लम करेगा। इस चीज़ पे भी एक वीडियो में बनाऊंगा, और सब जीरो पे भी एक वीडियो में अलग से बनाऊंगा, उसको देखिएगा, सब जीरो को इस्तेमाल करने का तरीका सब जीरो का। ठीक है, तो आप क्या करिए, सेंसर के दोनों तार निकाल दीजिए बाहर, और दोनों तार निकाल करके वहाँ पे एक छोटा सा तार ले लीजिए और दोनों में सेम का लूप बना दीजिए, यानी जिसे बोलते हैं हम जंपर। एक इलेक्ट्रीशियन की टेक्निक की भाषा में अगर बोले तो एक जंपर लगाना है। और हम लोग अगर नॉर्मल बात करें तो छोटा सा तार ले करके जो सेंसर के दोनों तारों में वही लगा करके उसे टाइट कर दीजिए, आपका एसी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
मुझे लगता है कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा। तो आप ये आप ट्राई करके देखिए और बताइए, हमको कमेंट में बताइए, जिससे हमें भी अच्छा लगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, और साथ में लोगों को भी पता चले कि नहीं, भाई साहब ने जो बताई थी प्रॉब्लम उसके वजह से सोल्यूशन निकलता है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि कमेंट पे बताइए लोगों को कि हाँ प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है। मैं देखिए अभी तक बहुत सी कॉल आती हैं, मैं कभी किसी का चार्ज नहीं लेता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए, बताइए उसमें कि हाँ प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। आप लोग जो वीडियो चाहते हैं आप वो बताइए नेक्स्ट वीडियो, वरना मैं आपको बताता हूँ कि अगली वीडियो मेरे क्या रहेगी। अगली वीडियो का टॉपिक है मशीन खरीदते समय क्या ना करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हम लोग मशीन खरीद लाते हैं और उसके बाद में पता चलता है धीरे धीरे कि ये प्रॉब्लम, ये चीज़ इसमें ना होती तो मेरी मशीन अच्छी चल रही होती, या मेरी मशीन में ये चीज़ लगी होती तो अच्छी चल रही होती। या क्योंकि जनरली होता क्या, जो मैंने आपको डेमो मशीन दिखाई है ना, ये 2 साल पहले मैंने खरीदी थी, मैं नहीं बोलूँगा किस कंपनी की है। ठीक है, अब उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं, वो मैंने डेमो के लिए बना दी है, वो बेकार पड़ी हुई है, बस कनेक्शन लगे, उसका फ्लो नहीं सही है, बहुत सी चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं, तो मुझे बार बार वीडियो बनानी पड़ती है। जनरली वो वीडियो के लिए रखी हुई है और डेमो के लिए रखी हुई है। जो लोग आते हैं सीखना चाहते हैं उनको मैं थोड़ा बहुत ट्रेनिंग इसी पे दे देता हूँ। ट्रेनिंग का चार्जेस मैं लेता हूँ, ये बात सही है। आप उसके लिए आप बात कर सकते हो, आपको जो मशीन जो पार्ट सीखना है उसके हिसाब से मैं बता दूंगा। आपको पार्ट्स भी मिल जाएंगे आपको। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझसे खरीदें, हाँ अवेलेबिलिटी है, आपको पार्ट्स भी मिल जाएंगे, आपको मशीन भी नई मैं दिला दूंगा। मेरे केस में ये रहेगा कि मैं आपको सारे पॉइंट्स समझा के दूंगा कि हाँ कि ये मशीन ठीक है। ठीक है, उसमें चीज़ों को श्योरिटी मेरी तरफ से रहेगी कि मैं देख के दूंगा कि आपको कि हाँ ये पार्ट आपका। ठीक है, तो अगली वीडियो में थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाली है उनके लिए जो खास तौर से जो नई मशीन खरीदने जा रहे हैं या खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगली वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें आपके बहुत से सोल्यूशन मिलने वाले हैं। यानी कि टॉपिक क्या है, मशीन खरीदते समय क्या ना करें, मतलब कहाँ से ना लें या कहाँ से लें और क्या क्या बातों का ध्यान रखें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका शुक्रिया, और आप लोग बने रहिए हमारी वीडियो में और प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिए कि क्या क्या प्रॉब्लम है। ओके, बाय बाय।